बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सब भाइयों ने बहनों ने अस्सलाम वालेकुम। आज मैं थारी खिदमत में हाजिर होया हूँ। हरियाणवी बोली की अफसाने की किताब मिराड़ जो रहमत अली मरहूम ने लिखी, उस किताब में से एक अफसाना लेकर हाजिर होया हूँ। अफसाने का उन्वान है एका। एका का मतलब हमारे भाई साहब समझे हैं, यानी इत्तफाक, इत्तेहाद। उन्वान है एका। दो सगे भाइयों का अपने नौरे में किसी बात पर झगड़ा हो गया। बात हाथापाई पहुँच गई। फिर दोनों ने लाठी ठा ली। छुटाने वाला कोई था ही को नहीं, बस दोनों भाइयों का लठ बाजन लग गया। एक भाई ने जो लाठी मारी, फिर वहाँ लाकड़ी दूसरे भाई के सिर में लगी, सिर पाट गया और वह ज़मीन में गिरा और गिरदे मर गया। ईब तो उसके नींबू महंगे हो गए। ईब के करूँ, मोहल्ले काम ने बेरा पाटिया, सारे इकट्ठे हो गए और वह पकड़ लिए। मरणीय भाई के 3 बालक थे और दूसरे के 2। दोनों के बालक छोटे छोटे थे। काम इकट्ठा होया, सलाह मशवरा होया तो सारे बोलने लगे रहे, एक तो मर गया अपनी आई और इस दूसरे ने फांसी हो जाएगी और घर उजड़ जाएगा। तो उनने ये फैसला कराया कि कोई असल बात नहीं बतावा और लोटा नून गाड़ लिया। थाने में रिपोर्ट होगी। थानेदार ने जिससे भी पूछा आके वही न्यू करे, मरनिया किसने मारा, वही कह दे कि वो ज़मीन पर गिरा था, भैंस का खुट्टा गड़िया था, उसमें जाके सिर लग गया, सिर पार्टी कर मर गया। थाने में रिपोर्ट होने के बाद थानेदार सिपाहियों ने लेकर गांव में आया। गांव इकट्ठा कर लिया। गांव का चौकीदार, नंबरदार, ठोपेदार सारे इकट्ठे हो गए। थानेदार ने नंबरदार से, ठोपेदार से पूछा, अरे किसने लठ मारा इसके? सारे एक के बाद बोल रहे कि इसने तो मिर्गी आवे थी, मिर्गी का दौरा पड़ा, तड़े भैंस का खूंटा कट रहा था, उस पर जाकर सिर लग गया, सिर पार्टी कर मर गया। थानेदार ने हर छोटे बड़े से जिससे भी बयान लिया, सारे एक के जवान बोले, असल बात कोई ना बताओ। गांव में हर तरह के आदमी हुए हैं। किसी ने थानेदार की कान में फूंक मारी कि यो कौम असल काम नाम नहीं बतावेगी, तय इसकी लुगाई से पूछ। लेकिन थानेदार ने बोला कि मैं एक कोशिश और कर लूँ। उसने गांव का चौकीदार बुलाया। चौकीदार सरकारी मुलाजिम हो वैसे कि वो सही बात बताए। चौकीदार इस गांव की बिरादरी का था। जिद उससे पूछा तो चौकीदार ने भी यही जवाब दिया जो गांव ने बताया था। थानेदार ने बड़ा गुस्सा आया, चौकीदार का जोड़ कर थप्पड़ मारा, 5 आंगली उपड़ गई। फिर इतना मारा पर चौकीदार का वह जवाब था कि उसने मिर्गी आवे थी, दौरा पड़ा, नीचे भैंस का खुट्टा कट रहा था, वह नीचे गिरा और सिर पाट कर मर गया। आखिर थानेदार बोलिया कि मैं इसकी वीर मारनी से पूछना चाहूँ, इसकी लुगाई ने बुलाओ। लोग बोले, तेरा दिमाग खराब से, पर्दे वाली लुगाई नाम तेरा आगे किस तरह लिया? वह बोले, भाई नाराज होने की बात को नहीं। उसने दूसरे कमरे में बिठा दियो, मैं दूसरी ओर बैठ जाऊँगा, नंबरदार गैल होगा, मैं उससे पूछ लूँगा, वह मैंने बता देगी। इस बात पर गांव मान गया। पर सियाने इकट्ठे हुए। मैं बोले रहे लुगाई की जात से कि असल बात ना बता दे, इसका क्या करा? एक बूढ़ा बोलिया, अरे रांड ने पकड़ के ने और परले मोहल्ले छोड़ आओ और किसी और लुगाई ने सियानी ने बिठा दो। थानेदार पूछेगा, वही वही बात कह देगी। इसी तरह करया, एक सियानी लुगाई बिठा दी। थानेदार घर गया, एक कमरे में खाट पे बैठ गया, दूसरे कमरे में लुगाई बैठ गई। थानेदार बोला, बीबी तेरा धनी किसने मारा? लुगाई बोली, ना मेरा धनी तो किसी ने नहीं मारा, वह तो उसने मिर्गी का दौरा पड़ा करा था, बस वह उस दिन दौरा पड़ा, नीचे खुट्टा कट रहा था भैंस का, वह गिरा खुट्टे पे, उसका सिर पाट गया और वह मर गया और जोर जोर से रोने लग गई। थानेदार का यकीन आ गया। बोले लुगाई ठीक कह रही है। उठ कर नौरे में आया बाहर,
और गांव के ठोलेदारा ने कहा इसकी तो भाई न्यूमा लिखी थी, इसका कफन दफन का बंदोबस्त करो और इसने दफना दो। तो यो था जनाब एक का।